हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के समक्ष में हाजिर हूं योग दर्शन का एक न्यू लेक्चर लेकर के, जिसके अंतर्गत हम यहां पर जानने वाले हैं कि हम अपने पूर्व जन्म के फल या फिर कर्मों को हम कैसे जान सकते हैं। पूर्व जन्म के बारे में हम कुछ भी कैसे जान सकते हैं, ये हम यहाँ पर योग दर्शन के अनुसार यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके साथ में ये भी जानेंगे कि कोई भी साधक दूसरे के चित्त की बातें कैसे जान लेता है। तो दोनों टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। इनमें से जो प्रथम जो टॉपिक है वो तो आपको यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था। अगर जो आप दिसंबर 2019 का अगर जो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर दिया गया था। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से दर्शन और योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित आपको ढेरों सारी वीडियो चैनल पर मिल जाती हैं। लगभग 400 प्लस लेक्चर हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए अगर जो आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार से और भी नए नए लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि योग सूत्र में वर्णित संयम और पूर्व जन्म का ज्ञान, हम पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आपको मालूम है, हमारे यहाँ पर अब टॉपिक जो चल रहा है वह संयम का है। इससे पूर्व हमने योग दर्शन के लगभग 31 से 32 लेक्चर आपको दिए हैं, जिनमें कि हम योग दर्शन के जितने भी मोस्ट टॉपिक हैं सभी को यहाँ पर आप सभी को दे चुके हैं। अब यहाँ पर संयम का ये काफ़ी सारा टॉपिक है, काफ़ी सारे संयमों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो हम यहाँ पर कुछ संयम के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर 2 संयम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख लेते हैं कि संयम क्या है। संयम क्या है, संयम किसे कहा जाता है। संयम के ऊपर मैं आपको अलग से भी लेक्चर दे चुका हूँ, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले। अगर जो हम संयम पढ़ते हैं तो योग सूत्र का तीसरा पाद अर्थात जो विभूति पाद है उसका जो चौथा जो सूत्र है वहाँ पर एक सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है, वह है त्रयमेकत्र संयमः, अर्थात किसी भी एक ध्येय विषय में तीनों का एक हो जाना ही संयम कहलाता है। अब ध्येय विषय किसे कहा जाता है, अगर जो आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। संयम क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि तीनों का एक हो जाना। तो तीनों का एक हो जाना तो अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का एक हो जाना ही संयम कहलाता है। तो ये आप जानते भी हैं, आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया भी है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है पूर्व जन्म का ज्ञान, क्योंकि हम यहाँ पर ये जानेंगे कि संयम द्वारा हम पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पर संयम के बारे में यहाँ पर बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब महर्षि पतंजलि पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर देते हैं, जो कि तीसरे ही पाद का 18वें नंबर का सूत्र है, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। बस आपको इतना ही समझना है। अगर जो आप इतना समझ जाते हैं तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से बता दूं कि मैं आपको यूजीसी नेट का दिसंबर 2019 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने हल करके दिया है। कुछ पार्ट उसके बच रहे हैं जो कि आपको जल्दी दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो इसीलिए जितने भी जो टॉपिक हैं सभी को मैं आपको चैनल पर दे रहा हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डीप जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो छात्र योग से एमए या फिर डिप्लोमा या फिर QCI इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो तात्पर्य है संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब बस आपको यहाँ पर यही जानना है, 2 चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। संयम आप जानते हैं, संयम किसे कहते हैं, तो संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक हो जाना ही संयम कहलाता है किसी भी ध्येय विषय में। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि संयम द्वारा संस्कारों का, तो संस्कार किसे कहते हैं, अब हमें यहाँ पर ये जानना है। तो संस्कार कहते हैं कि जो कोई भी प्राणी अर्थात मनुष्य जो कोई भी कर्म करता है, चाहे वो इंद्रियों द्वारा करे, चाहे वे मन द्वारा करे, चाहे बुद्धि द्वारा, जो कोई भी कर्म इत्यादि करता है तो वो उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं, अर्थात उसके अंतःकरण में एक छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं को संस्कार कहते हैं। अब जब ये संस्कार जब
मनुष्य के अंतःकरण में जब विद्यमान रह जाते हैं तो यही संस्कार महर्षि पतंजलि ने दो रूपों में इसको विभाजित किया है। एक वासना रूप में है, तो वासना रूप में कहते हैं कि जो स्मृति के आधार पर होता है, अर्थात हमें जो याद रहता है, हमारे साथ में कोई घटना घटी, हमें वो याद रहती है, हम उसे भूल नहीं पाते। और कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं, सुनते हैं कि उसको पूर्व जन्म में वो क्या था उसको मालूम पड़ा है, या फिर ऐसी घटनाएं लगभग उत्तर प्रदेश में मैंने 2-3 साल पहले काफ़ी सुनी थी, उनके न्यूज़ भी काफ़ी आए थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह क्या है, वह वासना रूप संस्कार के बारे में एक प्रकार यहाँ पर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर धर्माधर्म रूप यहाँ पर जो संस्कार है उसका यहाँ पर दूसरा टाइप यहाँ पर बताया। अब जो धर्माधर्म है वह जाति है या फिर जिसकी आयु है, उसके भोग हैं। तो इस प्रकार से जो धर्माधर्म जो संस्कार है उसका निर्माण होता है, और जो वासना रूप जो संस्कार है वह कर्मों की जो स्मृति है, जो हमारी जो स्मृति है उसके द्वारा निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है संस्कार किससे कहते हैं। तो संस्कार अर्थात हम जो कुछ भी कर्म करते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, उसकी एक छाप अंतःकरण में संचित हो जाती है, अंतःकरण में विद्यमान हो जाती है, और वही हमारे संस्कार कहलाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, साक्षात्कार अर्थात जान लेने से, या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि संस्कारों पर संयम करने से जो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे जो स्मृति रूप हों, चाहे फिर धर्माधर्म के रूप में हों, जो भी हमारे जो संस्कार हैं उन पर जब हम संयम करते हैं, तो संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को जब एकाग्र करते हैं तो साधक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म अर्थात पिछला जन्म, पिछले जन्म में उसने क्या कर्म किया, वह कौन सी योनि में था, उसने क्या कर्म किए, कैसा था, क्या नहीं था, वो सब कुछ यहाँ पर संस्कारों पर संयम करने से प्राप्त होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि का कहना है। आपने देखा है जड़ भरत के बारे में, आपने श्रीमद् भागवत में पढ़ा होगा, सुना होगा कि कितने बड़े राजा थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्होंने एक नदी के तट पर चले गए, मुझे याद नहीं है, शायद गंडकी नदी है, गंडकी नदी के किनारे चले गए। अब वहाँ पर उनकी एक वासना एक हिरन पर पड़ती है, हिरन का बच्चा रहता है, उसको वो पूरी जब तक वो जिंदे रहते हैं तब तक उसको संभालते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। तो वह हिरन उनका संस्कार बन गया था, उसका लालन पालन करते थे, उसका पूरा चारा इत्यादि का पूरा ध्यान रखते थे, जबकि वो सब कुछ घर बार तो छोड़ के आए थे, लेकिन एक संस्कार वहाँ पर उनका ये जो हिरन था वो संस्कार में उनका ढल गया। अब जब उनकी मृत्यु होती है तो अगला जन्म भी उनका हिरन की ही योनि होती है, लेकिन उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी। तो जब उन गलतियों को वो जानते हैं कि हमें मालूम है कि मैं पहले कितना बड़ा राजा था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक हिरन में फंसा, हिरन में आसक्ति हुई, हिरन उसके संस्कार बने, अब जा करके मेरी हिरन की योनि प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने अपना उद्धार किया, जब वो जड़ भरत बने उन्होंने अपना उद्धार किया। तो ये वहाँ पर भी है, आप शायद जानते भी होंगे। तो ये वही है संयम द्वारा संस्कारों का, जब हम अपने संस्कारों पर संयम करते हैं, संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, तो उस साधक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर महर्षि पतंजलि द्वारा पूर्व जन्म का ज्ञान, इसके बारे में क्या कहा है ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझा सकूं। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से इसे समझ भी चुके होंगे। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि दूसरे की चित्त का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं मैं उसे कैसे जान सकता हूं, या फिर कोई आप किसी के भी चित्त का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी महर्षि पतंजलि ने इसी पाद में, तीसरे ही पाद में, इसी के नेक्स्ट 19 नंबर का सूत्र यहाँ पर कहा है, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। तात्पर्य है कि दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब चित्त क्या है, चित्त मैंने आपको समझाया है, इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है।
एक पूरा लेक्चर मैंने आपको चित्त के बारे में दिया है, चित्त क्या है, चित्त की परिभाषा क्या क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया है, इसलिए सब कुछ रिपीट करना शायद सही नहीं है। तो यहाँ पर है दूसरे के चित्त का संयम द्वारा आपका जो चित्त है, अगर जो आपके चित्त पर अगर जो मैं संयम करूं, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एकाग्र करूं, तो आपके चित्त में क्या चल रहा है उसका ज्ञान मुझे हो जाएगा। देखो वर्तमान समय में तो थोड़ा कठिन है, हमसे धारणा ही नहीं लगती तो ध्यान की बात रही अलग, ध्यान ही नहीं लगता तो समाधि की तो बात ही अलग। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि दूसरे के चित्त का संयम द्वारा, अगर जो आप दूसरे के चित्त पर संयम करते हैं, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एकाग्र करते हैं, तो उसके द्वारा मतलब तात्पर्य है साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, वह व्यक्ति आगे के बारे में क्या सोच रहा है, या फिर पिछला उसने क्या सोचा है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। किसके द्वारा? अगर जो कोई भी साधक दूसरे के चित्त, जिसके चित्त पर संयम करेगा उसके चित्त का ज्ञान हो जाएगा। अब चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे प्राणी हो, जिस पर भी संयम करेगा उसका ज्ञान, उसके चित्त का ज्ञान उस साधक को पता चल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, ये भी एक मोस्ट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना कि यूजीसी नेट के एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब जिसको मालूम नहीं रहा होगा उसको तो ये पहली बार देखने को यहाँ पर मिला होगा, कुछ को तो याद भी नहीं आ रहा होगा कि शायद ये योग सूत्र में है भी या नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो लेकिन इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वही लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरा स्वयं का टाइम बर्बाद हो और साथ ही साथ आपका भी टाइम बर्बाद हो। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया है, दोनों टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। अब साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती है, लेक्चर से संबंधित टॉपिक आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, तो आपको उन प्रश्नों के सही आंसर यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित संयम का तात्पर्य है। तो संयम का तात्पर्य क्या है, मैंने अभी अभी आपको समझाया भी है। धारणा से है या फिर ध्यान से है या फिर समाधि से है या फिर उपरोक्त सभी से है। तो संयम का तात्पर्य किस से है, आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर देना है। जो भी आपका सही आंसर है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजें। दूसरा प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से किस पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है? संस्कारों पर, कर्मों पर, उपर्युक्त दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, किस पर हमें संयम करना पड़ता है, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा है तो इसका भी आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से विभूतिपाद में सूत्रों की संख्या है 51, 52, 55 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको पूरा जो योग दर्शन है, योग दर्शन का पूरा टॉपिक मैंने आपको दिया है, पूरा परिचय आपको दिया है, तो आप जानते भी होंगे सामान्य सा प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथ हैं, दोनों में लगभग योग के 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर लिया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। आप अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोनों बुक ई-बुक फॉर्मेट में हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है? अपने चित्त पर, दूसरे के चित्त पर, संस्कारों पर, इनमें से कोई नहीं। ये भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराया है। आशा है आप इसका भी सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। आपको सही आंसर सभी चारों प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देने हैं। अगर जो इनमें से कोई भी प्रश्न अगर जो आपका हल नहीं होता है तो इसका तात्पर्य है कि आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक नहीं देखा है, इसलिए लेक्चर को ध्यानपूर्वक देख लें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है।
तो आगे हम इसी प्रकार से और भी नए नए टॉपिक आप सभी को यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा प्लान यहाँ पर ले सकते हैं और अपने किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। आज फिर से हमने यहाँ पर संयम के बारे में यहाँ पर चर्चा की। इसी प्रकार से और भी नए टॉपिक यहाँ पर बच रहे हैं संयम से संबंधित, उनको भी हम यहाँ पर जल्दी ही आपको चैनल पर देने वाले हैं। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।